दोस्तों, सारी सक्सेस से पहले, स्टेज और सेमिनार्स से पहले मेरी लाइफ में एक बहुत स्ट्रगल का टाइम था। मैं यंग था, ड्रीम्स से भरा हुआ था, लेकिन कंफ्यूजन और फेलियर से भी भरा हुआ था। मेरा मॉडलिंग करियर चल नहीं रहा था। मेरे फोटोग्राफी बिजनेस में एक के बाद एक चैलेंज आ रहे थे और कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं पूरी तरह लॉस्ट फील करता था। मैं सक्सेसफुल लोगों को देखता था और सोचता था, उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? क्या ये सिर्फ लक है? क्या ये कोई स्पेशल टैलेंट है जिसके साथ वे पैदा हुए थे? मैंने बहुत बहाने बनाए। मैं मार्केट को, कंपटीशन को, अपनी सर्कमस्टांसेस को, हर चीज और हर किसी को ब्लेम करता था, सिवाय खुद के। ये एक पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था, सेल्फ डाउट से भरा हुआ टाइम। चेंज रातों रात नहीं हुआ। ये एक ग्रेजुअल रियलाइजेशन था, एक स्लो अवेकनिंग। मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया और मुझे एक कॉमन थ्रेड मिला। ये लक या टैलेंट नहीं था, ये कुछ बहुत गहरा था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी डेवलप कर सकता था। ये सेल्फ डिसिप्लिन की पावर थी। मैं समझा कि सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग की रोने को तैयार नहीं होते। वे जल्दी उठते हैं, भले ही उनका मन न करे। वे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर पहले काम करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं। वे अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये रियलाइजेशन मुझे बिजली के झटके की तरह लगा। प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम अंदर थी। सॉल्यूशन भी अंदर ही था। यहीं से मेरी जर्नी सच में शुरू हुई। मैंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने एक्सरसाइज करने की कमिटमेंट की, भले ही वह सिर्फ 15 मिनट के लिए हो। मैंने अपने बिजनेस फेलियर्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया और दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उनसे सीखना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। मेरा दिमाग अनगिनत बहाने बनाता था। तुम बहुत थके हुए हो, कल से शुरू करूँ ना, इस एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने उस आवाज से लड़ना सीखा। मैंने डिस्कवर किया कि हर बार जब मैं आसानी की जगह डिसिप्लिन को चुनता था तो मैं स्ट्रॉन्गर बनता था। हर छोटी जीत मुझे एक बड़ी जीत के लिए कॉन्फिडेंस देती थी। सेल्फ डिसिप्लिन की इस जर्नी ने मुझे, मेरे करियर को और मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस पूरी फिलॉसफी को परफेक्टली कैप्चर करती है। यह उन सिद्धांतों को शब्दों में बयां करती है जो मैंने अपने ट्रायल और एरर से डिस्कवर किए। ट्रेसी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वह मास्टर चाबी है जो सक्सेस और हैप्पीनेस के सभी दरवाजे खोलती है। यह आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट्स के बीच का ब्रिज है। यह खुद को वह करून की एबिलिटी है जो आपको करूना चाहिए, जब आपको करूना चाहिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। ये आइडिया सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है जिसमें आपकी लाइफ को बदलने की पावर है, ठीक वैसे ही जैसे इसने मेरी लाइफ को बदला। जर्नी सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहाने बनाना बंद करना होगा और एक्शन लेना शुरू करना होगा। तो यह मास्टर चाबी, यह सेल्फ डिसिप्लिन आखिर क्या है? इमेजिन करो, आपके पास एक खूबसूरत कार है, आपके ड्रीम्स की कार। आपके गोल्स और एस्पिरेशंस व डेस्टिनेशन है जहां आप इस कार से पहुंचना चाहते हैं। लेकिन बिना चाबी के कार स्टार्ट नहीं होगी, वह वहीं खड़ी रहेगी जहां वह है। सेल्फ डिसिप्लिन वह चाबी है, यह वह इंजन है जो आपके गोल्स की तरफ आपकी जर्नी को पावर देता है। यह वह फंडामेंटल क्वालिटी है जो सभी सक्सेसफुल लोगों में भरपूर मात्रा में होती है। यह वह मैजिक इंग्रेडिएंट है जो एक सिंपल विश को एक वास्तविक रियलिटी में बदल देता है। इसके बिना यहां तक कि बेस्ट प्लान्स और सबसे बड़े ड्रीम्स भी बस ड्रीम्स ही रह जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक में एक बहुत पावरफुल ट्रुथ पर जोर देते हैं, हम सब आलसी हैं। हाँ, आपने सही सुना। यह ह्यूमन नेचर है कि हम सबसे कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को चुने। हम नेचुरली वो चीजें करना चाहते हैं जो मजेदार, आसान और तुरंत खुशी देने वाली हों। हम उन चीजों से बचते हैं जो मुश्किल, कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देती हैं। यही मेन रीजन है कि इतने सारे लोग अपनी पोटेंशियल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। वे इस नेचुरल टेंडेंसी के आगे झुक जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इस टेंडेंसी से लड़ने का एक्ट है। यह आसान गलत की बजाय मुश्किल सही को चुनने की प्रैक्टिस है। यह शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म सोचने के बारे में है।
यह सेल्फ लव का अल्टीमेट फॉर्म है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। ट्रेसी जिन कोर आइडियाज में से एक की बात करते हैं वह है नो एक्सक्यूजेस का कॉन्सेप्ट। आपका पसंदीदा बहाना आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो इस बारे में, वह कौन सा बहाना है जिसे आप हर समय इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं कल से शुरू करूंगा। ये रीजंस नहीं है, ये इनएक्शन के लिए जस्टिफिकेशंस हैं। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने नहीं देते। वे एक्सेप्ट करते हैं कि हमेशा चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स होंगे। उनकी शिकायत करने के बजाय वे उन्हें ओवरकम करने का तरीका ढूंढते हैं। जिस पल आप अपनी वोकैबुलरी से सभी एक्सक्यूजेस को हटाने का फैसला करते हैं, आप अपनी पावर वापस ले लेते हैं। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं, न कि अपनी सर्कमस्टांसेस के विक्टिम। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने की जर्नी एक सिंगल डिसीजन से शुरू होती है, अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन। इसका मतलब है कि आप हर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो आप हैं, जो कुछ भी आपके पास है और जो कुछ भी आप बनते हैं। अपने पेरेंट्स को, अपने बॉस को, सरकार को या अपनी लक को और ब्लेम नहीं करूंगा। ये कई लोगों के लिए एक डरावना विचार है, लेकिन यह दुनिया का सबसे एम्पावरिंग विचार भी है। जब आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आपको टोटल कंट्रोल मिलता है। आप रियलाइज करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को अलग बनाना चाहते हैं तो आपको अलग होना होगा। आपको नए चॉइसेस बनाने होंगे, नई हैबिट्स डेवलप करनी होंगी और नए एक्शंस लेने होंगे। ये वह फाउंडेशन है जिस पर सारी सक्सेस टिकी हुई है। ये नो एक्सक्यूजेस फिलॉसफी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रेसी की बुक का पहला पार्ट एक सक्सेसफुल लाइफ की नींव बनाने पर फोकस करता है, जो आपका कैरेक्टर है। यह सब सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर से शुरू होता है। आपका कैरेक्टर आपकी सभी हैबिट्स और क्वालिटीज का योग है। एक ग्रेट लाइफ बनाने के लिए आपको पहले एक ग्रेट कैरेक्टर बनाना होगा। इसका मतलब है उन वैल्यूज को डिसाइड करना जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंटीग्रिटी, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको इन वैल्यूज के हिसाब से हर दिन जीने के लिए खुद को डिसिप्लिन करना होगा, खासकर जब यह मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रिटी का मतलब है सच बोलना, भले ही एक छोटा झूठ बोलना आसान हो। ये पब्लिक में वैसे ही रहना है जैसे आप प्राइवेट में हैं। अपने वैल्यूज के प्रति ये कमिटमेंट अटूट सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बनाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसिप्लिन, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। यह एक मैच्योर एडल्ट की बुनियाद है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप अपने खुद के हवाई जहाज के पायलट हैं। आप अपनी इमोशंस, अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, हर चीज के इंचार्ज हैं। एक सिंपल एक्शन स्टेप है, 24 घंटे के लिए शिकायत करना बंद कर दें। ट्रैफिक, मौसम, अपने काम या किसी और चीज के बारे में शिकायत न करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी कितनी मेंटल एनर्जी नेगेटिविटी और ब्लेमिंग में बर्बाद होती है। जब आप शिकायत करना बंद करते हैं तो आप सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करते हैं। माइंडसेट में यह सिंपल शिफ्ट इनक्रेडिबली पावरफुल है और आपको अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर बैठा देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आपको गोल्स के डिसिप्लिन की जरूरत है। गोल्स के बिना एक व्यक्ति बिना पतवार वाले जहाज की तरह है, जो बिना किसी दिशा के भटक रहा है। आपको अपनी लाइफ के हर एरिया के लिए क्लियर रिटन गोल्स होने चाहिए। आप अगले साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, अगले 5 सालों में स्पेसिफिक रहें। ये कहने के बजाय कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये लिखें कि मैं 21 दिसंबर 2026 तक एक्स अमाउंट पैसा कमाऊंगा। अपने गोल्स को लिखने का एक्ट उन्हें रियल बनाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को उन पर काम करने के लिए एक्टिवेट करता है। अपने गोल्स को हर दिन रिव्यू करें। यह डेली डिसिप्लिन उन्हें आपके दिमाग में ताजा रखता है और आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। फाइनली, इस सेक्शन में ट्रेसी अपने डर का सामना करने के डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। डर, खासकर फेलियर और रिजेक्शन का डर, वह है जो ज्यादातर लोगों को पीछे धकेलता है। सच यह है कि हर कोई डर महसूस करता है। फर्क यह है कि करेजियस लोग अपने डर के बावजूद कार्यों के लिए खुद को डिसिप्लिन करते हैं। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सीधे सामना करना। वह काम करें जिससे आपको डर लगता है।
अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करें। जितना अधिक आप अपने डर का सामना करेंगे वे उतने ही छोटे होते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। करेज डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर पर मास्टरी है और यह मास्टरी डिसिप्लिन का एक रूप है जो पर्सनल सक्सेस के लिए आवश्यक है। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं जो इन प्रिंसिपल्स को आपके करियर, बिजनेस और पैसे पर अप्लाई करता है। यहाँ पहला रूल है हार्ड वर्क का डिसिप्लिन। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज की दुनिया में हर कोई एक शॉर्टकट, एक गेट रिच क्विक स्कीम ढूंढ रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि सभी बड़ी सक्सेस लंबे, हार्ड और स्मार्ट वर्क से आती है। खुद को थोड़ा जल्दी दिन शुरू करूने के लिए, थोड़ा और हार्ड वर्क करूने के लिए और थोड़ा देर तक रुकने के लिए डिसिप्लिन करें। गो द एक्स्ट्रा माइल। जब आप काम पर हो तो काम करें। सोशल मीडिया या गॉसिप पर टाइम वेस्ट न करें। अपने टास्क पर पूरी तरह फोकस करें। यह आदत ही आपको अपने फील्ड के सबसे वैल्यूएबल और प्रोडक्टिव लोगों में से एक बना देगी। यह सीधे कंटिन्यूअस लर्निंग के डिसिप्लिन की ओर ले जाता है। आपका माइंड आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप कमा सकते हैं। आपको हर दिन अपने माइंड में इन्वेस्ट करूने के लिए खुद को डिसिप्लिन करूना होगा। अपने फील्ड से रिलेटेड बुक्स को डेली कम से कम 1 घंटा पढ़ें। ड्राइविंग करते समय एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनें। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूने के लिए सेमिनार्स अटेंड करें और कोर्सेज लें। हर फील्ड के टॉप लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे बेहतर नहीं हो रहे हैं तो वे बदतर हो रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिटमेंट करें और आपका फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। आपकी ग्रो कराउन की एबिलिटी ही आपकी एकमात्र सच्ची जॉब सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है अपने पैसे को बचाने और इन्वेस्ट कराउन का क्रूशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत पैसा कमाने से नहीं आती, यह इस बात से आती है कि आप कितना पैसा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। पहला रूल है खुद को पहले पे करूना। इसका मतलब है कि आपको अपने बिलों का भुगतान करने से पहले अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाने और इन्वेस्ट करून के लिए खुद को डिसिप्लिन करूना होगा। इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें। अपने सैलरी अकाउंट से सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। यह छोटा सा डिसिप्लिन लाइफ टाइम प्रैक्टिस किया गया आपको अमीर बना देगा। यह उस अमाउंट के बारे में नहीं है जिससे आप शुरू करते हैं, यह लगातार बचाने की आदत के बारे में है। कंज्यूमर डेट से प्लेग की तरह बचें और अपने फाइनेंसेस के साथ लॉन्ग टर्म सोचें। वर्क डिसिप्लिन का एक मुख्य हिस्सा वह है जिसके लिए ब्रायन ट्रेसी फेमस है, ईट दैट फ्रॉग। आपका फ्रॉग आपका सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर सबसे मुश्किल टास्क होता है, वह जिस पर आप सबसे ज्यादा टाल मटोल करते हैं। ईट दैट फ्रॉग का डिसिप्लिन का मतलब है कि आप इस टास्क को सुबह सबसे पहले करते हैं, कुछ और करने से पहले। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण टास्क को पूरा करके करने से आपको एनर्जी का एक बड़ा बूस्ट और अचीवमेंट का सेंस मिलता है। यह दिन के बाकी हिस्सों के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। अपने वर्क डे को समाप्त करने से पहले हमेशा अगले दिन के लिए अपने फ्रॉग को पहचानें। यह साधारण आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकती है और काम पर आपकी इफेक्टिवनेस को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। बिजनेस की दुनिया में लीडरशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और आप जानते हैं सच्ची लीडरशिप वास्तव में अपार सेल्फ डिसिप्लिन का प्रोडक्ट है। एक लीडर वह होता है जो स्टैंडर्ड सेट करता है। आप अपनी टीम से डिसिप्लिन की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है। एक लीडर सामने से लीड करता है। इसका मतलब है बिल्कुल सीधे शब्दों में आप सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। आप किसी और से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। आप उन वैल्यूज को दिखाते हैं जिन्हें आप अपनी टीम से फॉलो करवाना चाहते हैं। लीडरशिप का डिसिप्लिन वास्तव में एक पावरफुल पर्सनल एग्जाम्पल सेट करने का डिसिप्लिन है। लोग उतना नहीं सुनते जितना आप कहते हैं, जितना वे देखते हैं कि आप क्या करते हैं। आपके एक्शंस आपका सबसे लाउड मैसेज है। लीडर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक और क्रूशियल डिसिप्लिन है एक्सीलेंस की खोज। यह अपने फील्ड में सबसे बेस्ट बनने की कमिटमेंट है। इसका मतलब है
कभी भी काफी अच्छा पर सेटल न होना। आपको लगातार खुद से पूछना होगा, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए अपनी जॉब के रिजल्ट एरियाज पर फोकस करियून का डिसिप्लिन चाहिए। 20% एक्टिविटीज जो आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। इन आसान सिंपल एक्टिविटीज को पहचानें और फिर उनमें एक्सीलेंट बनने पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में हैं तो आपके की रिजल्ट एरियाज प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और क्लोजिंग हो सकते हैं। इन स्पेसिफिक स्किल्स को हर दिन प्रैक्टिस करियूने और इम्प्रूव करियून के लिए खुद को डिसिप्लिन करें। एक्सीलेंस की यह खोज कस्टमर सर्विस तक फैली हुई है। किसी भी बिजनेस में कस्टमर किंग होता है। अपने कस्टमर्स को एक्सीलेंस के साथ सर्विस देने का डिसिप्लिन का मतलब है हमेशा यह सोचना कि आप उन्हें और अधिक वैल्यू कैसे दे सकते हैं। यह उनकी जरूरतों को ध्यान से सुनने, उनके साथ सम्मान से पेश आने और उनकी उम्मीदों से बढ़कर काम करूने के बारे में है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म सेल करूने के बजाय लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। इसके लिए पेशेंस, सहानुभूति और दूसरों की मदद करूने की सच्ची इच्छा की जरूरत होती है। एक लीडर जो अपनी टीम में यह डिसिप्लिन पैदा करता है, वह एक वफादार कस्टमर बेस बनाता है जो किसी भी महान बिजनेस की नींव भी है। फाइनली, लीडरशिप के डिसिप्लिन में निर्णायक और एक्शन ओरिएंटेड होना शामिल है। लीडर्स निर्णय लेने से डरते नहीं हैं, भले ही जानकारी अधूरी हो, उनमें एक्शन के लिए एक बायस होता है। वे समझते हैं कि निर्णय लेना और गलत होना बिल्कुल निर्णय न लेने से बेहतर है। अगर कोई निर्णय गलत निकालता है तो एक डिसिप्लिन्ड लीडर तुरंत कोर्स को ठीक करता है और गलती से सीखता है। वे एनालिसिस पैरालिसिस में समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, एक कॉल करते हैं और एक्शन लेते हैं। यह मोमेंटम बनाता है और टीम में कॉन्फिडेंस जगाता है। वे जानते हैं कि सक्सेस का रास्ता एक्शन से बना है, सिर्फ इरादे से नहीं। बुक का फाइनल पार्ट दिखाता है कि डिसिप्लिन सिर्फ काम और पैसे के लिए नहीं है। यह वास्तव में एक हैप्पी और फुलफिलिंग पर्सनल लाइफ की चाबी है। यह आप जानते हैं हेल्थ के डिसिप्लिन से शुरू होता है। आपकी हेल्थ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। अच्छी हेल्थ के बिना और कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको हेल्दी फूड्स खाने का डिसिप्लिन चाहिए, भले ही आपको जंक फूड खाने का मन करे। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करूने का डिसिप्लिन चाहिए, कम से कम 30 मिनट हर दिन, भले ही आप थका हुआ या आलसी महसूस करें। आपको पर्याप्त नींद लेने का डिसिप्लिन चाहिए, भले ही आप एक और एपिसोड देखना चाहें। ये डेली चॉइसेस ईमानदारी से आपकी एनर्जी लेवल, आपके मूड और आपकी लॉन्गेविटी को निर्धारित करती है। अपने शरीर का ख्याल रखें, यह एकमात्र जगह है जहां आपको रहना है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप्स का डिसिप्लिन। अच्छी रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए उन लोगों के साथ दयालु, पेशेंट और समझदार होने का डिसिप्लिन चाहिए जिनकी आप परवाह करते हैं। इसका मतलब है बोलने ऐसी ज्यादा सुना। इसका मतलब है जब आप अपने लव्ड वंस के साथ हों तो अपना फोन दूर रखना और उन्हें अपना पूरा ध्यान देना। मैरिज के लिए इसके लिए 100% कमिटमेंट का डिसिप्लिन चाहिए। यह हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट करूने, खुले तौर पर कम्युनिकेट करूने और उन्हें कभी भी हल्के में न लेने के बारे में है। दयालुता और सराहना के छोटे डेली एक्ट्स वह गोंद हैं जो एक मजबूत रिलेशनशिप को एक साथ बांधे रखते हैं। यह एक चॉइस है जिसे आप हर दिन करते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंटिंग का डिसिप्लिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे आपसे डिसिप्लिन के बारे में सीखते हैं। आप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं वह है उन्हें बिना शर्त प्यार करूना। लेकिन प्यार काफी नहीं है, आपको उन्हें पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन भी करूना चाहिए। क्लियर रूल्स और बाउंड्रीज सेट करें और उन्हें फेयरली एनफोर्स करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस बिहेवियर का रोल मॉडल बने जिसे आप देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मेहनती हों तो उन्हें आपको कड़ी मेहनत करते हुए देखने दें। अगर आप चाहते हैं कि वे दयालु हों तो उनके और दूसरों के प्रति दयालु बने। आपके एक्शंस उन्हें आपके शब्दों से कहीं ज्यादा सिखाते हैं। फाइनली, परसिस्टेंस का डिसिप्लिन है। यह कैरेक्टर की आयरन क्वालिटी है। परसिस्टेंस एक्शन में सेल्फ डिसिप्लिन है। ये सेटबैक, डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स का सामना करने पर भी आगे बढ़ते रहने की एबिलिटी है। लाइफ आपको नीचे गिराएगी,
ये हर किसी के साथ होता है। सवाल ये है कि क्या आप नीचे ही रहेंगे या आप वापस उठेंगे। परसिस्टेंस का मतलब है कि आप जितनी बार नीचे गिरे हैं उससे एक बार ज्यादा उठें। इसका मतलब है हर फेलियर को सीखने के अवसर के रूप में मानना। इसका मतलब है अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास रखना कि आप आखिरकार सफल होंगे। जब तक आप हार नहीं मानते, आपकी परसिस्टेंस खुद में आपके विश्वास का सच्चा माप है। तो हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं? ये रातों रात कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करने के बारे में नहीं है। ये छोटी पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के बारे में है जिन्हें आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। पहली हैबिट है अपने दिन को एक रात पहले प्लान करना। सोने से पहले बस 10 मिनट निकालें और अगले दिन आपको जो कुछ भी करना है उसकी एक लिस्ट लिखें। यह सिंपल एक्ट वास्तव में आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके सोते समय आपके टास्क पर काम करने के लिए प्रोग्राम करता है। यह आपको क्लैरिटी और पर्पस के साथ जागने में मदद करता है, अपना दिन तुरंत शुरू करने के लिए तैयार, ये सोचने में टाइम वेस्ट किए बिना कि पहले क्या करना है। दूसरी डेली हैबिट है सुबह सबसे पहले ईट दैट फ्रॉग करना। जैसा कि हमने डिस्कस किया, दिन के लिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पे चैनल, वह जो आपकी लाइफ और करियर पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। फिर उस सिंगल टास्क पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करें जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। अपनी ईमेल चेक न करें, सोशल मीडिया न देखें, कुछ और न करें। यह हैबिट मोमेंटम और पर्सनल पावर का एक पावरफुल सेंस क्रिएट करती है जो आपको दिन के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ाएगी। सुबह 9 बजे से पहले अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना एक गेम चेंजर है। तीसरी हैबिट है हर काम में 80-20 रूल को प्रैक्टिस करना। यह रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, बताता है कि आपकी 20% एक्टिविटीज आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होंगी। सबसे डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव लोग वे हैं जो लगातार अपने टास्क का एनालिसिस करते हैं और अपनी एनर्जी को उस क्रिटिकल 20% पर फोकस करते हैं। अपनी टू डू लिस्ट देखें और खुद से पूछें, अगर मैं इस लिस्ट में से पूरे दिन में केवल एक काम कर सकता था तो कौन सा काम सबसे वैल्यूएबल होगा। वह टास्क लगभग हमेशा आपकी टॉप 20% एक्टिविटीज में से एक होता है। अपनी कोशिशों को वहीं केंद्रित करें। फाइनली, अपने दिन को ग्रैटिट्यूड और रिव्यू के साथ खत्म करें। सोने से पहले कुछ मिनट निकालें और सोचें कि दिन में क्या अच्छा हुआ, आप किस बात के लिए आभारी हैं। यह हैबिट आपके फोकस को गलत चीजों से सही चीजों की ओर बदल देती है, जिससे आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग इंप्रूव होती है। साथ ही अपने दिन का संक्षेप में रिव्यू करें। आपने कैसा किया? क्या आप अपनी प्लान पर अड़े रहे? क्या आपने अपना फ्रॉग खाया? आप काल कहान इंप्रूव कर सकते हैं। प्लानिंग, एक्टिंग और रिव्यूइंग का यह डेली लूप अनस्टॉपेबल सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का मास्टर स्किल है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। दोस्तों, दिन के आखिर में लाइफ एक सिंपल चॉइस पर आ जाती है। ये एक चॉइस है जिसे हम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन सैकड़ों बार करते हैं। ये डिसिप्लिन के दर्द और रिग्रेट के दर्द के बीच की चॉइस है। ये दोनों ही दर्दनाक होते हैं। चलो ईमानदार रहें, सुबह जल्दी उठना दर्दनाक होता है जब आपका बिस्तर गर्म और आरामदायक हो। जिम जाना दर्दनाक होता है जब आप थके हुए महसूस कर रहे हो। एक स्वादिष्ट अनहेल्दी डेजर्ट को ना कहना दर्दनाक होता है। वह सेल्स कॉल करना दर्दनाक होता है जिससे आपको डर लगता है। ये डिसिप्लिन का दर्द है। ये एक शॉर्ट टर्म दर्द है, एक पेमेंट है जिसे आप प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन एक और तरह का दर्द होता है, ये रिग्रेट का दर्द है। ये वह दर्द है जिसे आप तब महसूस करते हैं जब आप आज से कई साल बाद अपनी लाइफ को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से नहीं जिए। ये जानने का दर्द है कि आप हेल्दी, वेल्दियर और हैप्पियर हो सकते थे, लेकिन आपने आसान रास्ता चुना। ये मिस हुई अपॉर्चुनिटीज, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और आधी अधूरी लाइफ का दर्द है। ये रिग्रेट का दर्द है और यहाँ क्रूशियल डिफरेंस है। डिसिप्लिन का दर्द टेम्परेरी होता है, इसका वजन कम होता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द लॉन्ग टर्म होता है, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। ये आपके साथ आपकी बाकी लाइफ तक रहता है। हर एक दिन आप चुन रहे हैं कि आप कौन सा दर्द चाहते हैं।
जब आप स्नूज बटन को हिट करूना चुनते हैं तो आप डिसिप्लिन के प्रेजेंट दर्द के बजाय रिग्रेट के फ्यूचर दर्द को चुन रहे हैं। जब आप एक किताब पढ़ने के बजाय टीवी देखना चुनते हैं तो आप रिग्रेट चुन रहे हैं। जब आप ऐसा पैसा खर्च करूना चुनते हैं जो आपके पास नहीं है उन चीजों पर जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो आप रिग्रेट चुन रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके पास अलग तरह से चुनने की पावर है। हर पल में आप डिसिप्लिन के लिए चॉइस कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट चुन सकते हैं। ये नो एक्सक्यूजेस का अल्टीमेट मैसेज है। आपकी आज की लाइफ उन सभी चॉइसेस का योग है जो आपने इस पॉइंट तक की है, लेकिन आपका फ्यूचर अभी तक लिखा नहीं गया है। आपका फ्यूचर उन चॉइसेस का रिजल्ट होगा जो आप इस पल से बनाना शुरू करते हैं। आपके पास बदलने की पावर है। आपके पास वह व्यक्ति बनने की पावर है जो आप बनना चाहते हैं। ये सब बहाने बनाना बंद कर रूने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते को अपनाने के डिसीजन से शुरू होता है। चॉइस आपकी है और सिर्फ आपकी है। डिसिप्लिन चुने, फ्रीडम चुने, सक्सेस चुने, हैप्पीनेस चुने। आसान है। डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली चेंज एक्शन से होता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैलेंज देना चाहता हूं। आपकी जर्नी को किक स्टार्ट कारून के लिए एक 30 दिन का नो एक्सक्यूजेस चैलेंज। गोल परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि मोमेंटम बनाना और खुद को यह प्रूफ कारूना है कि आप यह कर सकते हैं। अगले 30 दिनों के लिए इन सिंपल रूल्स को फॉलो करूने के लिए कमिट करें। इसे ज्यादा ना सोचें, बस इसे करें। यह चैलेंज डिसिप्लिन की पावर का एक छोटा सा स्वाद होगा और यह एक पूरी नई लाइफ की नींव भी बन सकता है। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले 30 दिनों के लिए सभी एक्सक्यूजेस को खत्म करें। जब भी आप खुद को किसी को या किसी चीज को ब्लेम करूने वाले हों, रुकें। इसके बजाय खुद से पूछें, मैं अभी इस बारे में क्या कर सकता हूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दूसरा, 30 दिनों के लिए हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लान बनाएं। अपने टास्क की एक लिस्ट बनाएं। तीसरा, 30 दिनों के लिए हर सुबह अपना फ्रॉग खाएं। अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले करें, किसी और चीज से पहले। चौथा, 30 दिनों के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए कुछ एजुकेशनल या इंस्पिरेशनल पढ़ें। पांचवा, 30 दिनों के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करें। ये वॉक हो सकती है, रन हो सकती है, योगा हो सकता है, कुछ भी। बस अपने शरीर को मूव करें। नेक्स्ट, पूरे 30 दिनों के लिए खुद को पहले पे करूने की प्रैक्टिस करें। एक भी रुपया खर्च करूने से पहले आपको प्राप्त होने वाली हर राशि का 10% अलग रखें। इसे एक अलग अकाउंट में रखें और इसे ना छुएं। यह आपका फ्रीडम फंड है। साथ ही इन 30 दिनों के लिए एक्टिव ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को पॉजिटिव पर फोकस करून के लिए ट्रेंड करेगा। ये कोई बड़े लाइफ अल्टरिंग चेंज नहीं है, ये छोटे डेली एक्शंस हैं, लेकिन जब आप उन्हें 30 दिनों तक लगातार करते हैं तो आप एक पावरफुल हैबिट बना लेंगे। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें, परफेक्ट मोमेंट अभी हाय। आज से शुरू करें। आज 24 दिसंबर 2025 है। खुद को आज से 30 दिन बाद 23 जनवरी 2026 को इमेजिन करें। आप एक स्ट्रॉन्गर, अधिक कॉन्फिडेंट और अधिक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होंगे। आपने खुद को प्रूफ कर दिया होगा कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं। ये 30 दिन का चैलेंज आपका पहला कदम है। 30 दिनों के बाद आप इन हैबिट्स को जारी रख सकते हैं और उन पर और भी बना सकते हैं। 1000 मील की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। इस चैलेंज को अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने की अविश्वसनीय जर्नी पर आपका पहला कदम बनने दें। अभी एक्शन लें। आसन है।